नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है आवाज अड्डा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या देशद्रोहियों का अड्डा है? एक घटना के आधार पर कम से कम जेएनयू की यही इमेज पेश की जा रही है। कैंपस में भारत विरोधी नारे लगे, ये एक निंदनीय वारदात थी। लेकिन जिस तरह से इस एक मामले में सरकार मैक्सिमम गवर्नेंस करने में लगी हुई है, वो थोड़ा परेशान करती है। परेशान इसलिए करती है कि आज ही पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ वकीलों ने छात्रों और मीडिया को पीट करके अपना इंस्टेंट इंसाफ, फौरी इंसाफ कर डाला। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने दौड़ा करके एक छात्र की धुनाई कर दी। तो क्या देशभक्ति बनाम देशद्रोह की ये नई बहस देश को जोड़ने वाली है या तोड़ने वाली है? आवाज अड्डा में यही समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता नरेंद्र तनेजा, संजय निरुपम मुंबई अध्यक्ष कांग्रेस, नीलोत्पल बासु नेता सीपीएम, सच्चिदानंद सिन्हा जो पूर्व अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू टीचर्स यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन के, राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम, आरएसएस विचारक डॉक्टर प्रवेश और वरिष्ठ वकील आभासी। पहला सवाल, बगैर अपनी कोई राय या ऐसा सवाल जिससे राय झलक जाए उससे बचते हुए मनीषा मैडम आपसे समझना चाहूंगा कि कोई जिसको बहुत ज्यादा भारत की घटना मालूम नहीं है, कोई विदेशी मित्र आपका मिल जाए और पूछे कि भारत में जेएनयू के मामले में क्या हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो एक पर्सपेक्टिव रख दीजिए कि हो क्या रहा है। देखिए, होने की बात यह है कि जेएनयू में किन्हीं बातों पर एक मुद्दा उठा, उस मुद्दे पर, उस मजमून पे मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके बाद का जो वाकया है, दुनिया में कहीं भी यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस प्रवेश नहीं करती है और यूनिवर्सिटी में विचारों में भिन्नता होती है, विचारों पर मतभेद भी होता है और बहस भी बड़ी जबरदस्त होती है। इनफैक्ट कैलिफोर्निया मॉडल जिसको हम कहते हैं, उसमें कहा जाता है कि डिसेंसस हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है, मतलब मतैक्य नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल भिन्नता होती है विचारों में, लेकिन पुलिस का लाइन जो है वो बाहर है। तो यहां यदि कुछ होना था, कोई कार्रवाई यदि की जानी थी, तो यूनिवर्सिटी में ही बातचीत, डायलॉग के जरिए, डिस्कशन के जरिए यह भी किया जा सकता था कि अगर वो पाए जाते कि गलती थे स्टूडेंट यूनियन के लीडर, तो उनका बर्खास्त भी कर सकते थे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी के दायरे की बात थी और इससे ज्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है कि पटियाला हाउस, आज आप बताइए कि जहां लोग न्याय लेने के लिए जाते हैं, वहां आपके लोकल एमएलए पीट पिटौल में लगे रहे। सुना जाता है कि वकीलों ने भी ये किया, जर्नलिस्ट ने कहा कि हमको भी मारा गया। मैंने देखा आपके एक सिस्टर चैनल के जर्नलिस्ट ने ये बात कही। तो जहां न्याय की फरियाद लेने जाओ, वहां एमएलए पिटाई कर रहे हैं। जहां छात्रों की पढ़ाई होनी चाहिए और इस उम्र में बहसबाजी होती है, कई बार स्टूडेंट्स में तीव्र रिएक्शंस होते हैं। आप याद कीजिए, निर्भया पे भी प्रोटेस्ट करने वाले यही स्टूडेंट्स थे। तो इन तीव्र रिएक्शंस का एक रुख हो सकता है, उस पर मतभेद आपका हो सकता है, आपका रुख राज्यवादी हो सकता है, राज्यवादी रुख से स्टूडेंट्स का विरोध हो सकता है, लेकिन इसमें बहस की संभावना है, इसमें पुलिस की कहां संभावना है? पुलिस की जगह पुलिस रहे, बहस की जगह पुलिस, इंस्टेंट जस्टिस के लिए अदालत में पिटाई। और एमएलए साहब ने तो कमाल कर दिया, तनेजा साहब दौड़ दौड़ करके मारने गए। वीडियो आपने देखा होगा। ये वही हैं जिन्होंने एक राजनीतिक व्यक्ति महिला को कहा था कि ये तो बाजारू औरत है। कौन सा संस्कार, कौन सी देशभक्ति, कौन सी संस्कृति की रक्षा करने निकली है आपकी पार्टी, जहां पर कि बहस का जवाब आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के लिए देंगे, जिसमें राहुल गांधी आज आपके लिए सवाल उठाएंगे कि जिसने गांधी को मारा उनके दोस्त लोग आज सर्टिफिकेशन सेंटर खोल करके बैठे हैं देशभक्ति का। संजय, मुद्दा बिल्कुल अलग है। मुद्दा ये है कि पूरे ये कहना कि पूरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसे कहा जा रहा है, गलत है। ऐसा किसी ने नहीं कहा। बात यह है कि वहां पे कोई हादसा हुआ, वहां पे कुछ इवेंट था, उस इवेंट के अंदर वहां पे जो नारे लगाए गए, इस तरह के नारे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो सजा तो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और उसके बाद माफी उसकी राष्ट्रपति ने नहीं दी। इस आदमी को तलाश करिए। संजय एक सेकंड, नहीं संजय सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। इस तरह के नारे लगते हैं वहां नारे लगते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। किस तरह की वो जमाना गया जब इस तरह की बात हादसे होते थे या किसी अखबार के कोने में ये छप जाता था। आज ये हुआ, पूरा देश टेलीविजन पे इसको बार बार देख रहा है, हमारे देश के बच्चे देख रहे हैं,
पूरी दुनिया इसको बार बार देख रही है। किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं? बिल्कुल सच बात है कि कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिरह करने की, डिबेट करने की आजादी होनी चाहिए और उसके लिए भारत के तमाम विश्वविद्यालय में होती है और संविधान के अंदर वो लिखा है, उससे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन मुझे बताइए कि अगर इस तरह की बात होती है और पूरा टेलीविजन चैनल, पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरी दुनिया उसके करती है, उसके बाद सरकार जो है उस पर कोई एक्शन अगर नहीं लेती, उस सरकार के बारे में मीडिया ही क्या कहेगा, देश की जनता क्या कहेगी? बिल्कुल ठीक है आपका एक्शन। एज के बच्चे हैं, सवाल ये है, मुद्दा वही है। सवाल ये है, संजय एक सेकंड, उसके बाद वहां पर राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी पहुंच जाते हैं, वहां पे जनता दल के लोग पहुंच जाते हैं, सब लोग पहुंच जाते। किसने जाकर वो मुद्दा, जो छोटा सा मुद्दा था, उसको पॉलिटिसाइज किसने किया? पुलिस अपना काम कर रही है, किसी ने वक्तव्य दिया है, वाइस चांसलर की बात, पुलिस से बात होती है, किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं थी, उसको वहां पॉलिटिसाइज करा। किसने जाके करा? किसने जाके वहां बैठने के लिए उनकी कुर्सी दी? क्या राहुल गांधी वाइस चांसलर से पूछ करके गए थे? क्यों वहां पे लोगों ने उनका समर्थन किया? क्यों नहीं वहां पे टीचर्स, स्टूडेंट ने उनको विरोध किया? क्यों उनको अंदर घुसने दिया? तनेजा साहब, बात करनी होगी, पूरी बात करनी होगी। हम खाली एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे प्रश्न के उत्तर में, मेरे प्रश्न के उत्तर में अगर आप मेरा उत्तर दे दें और फिर लगाएं कांग्रेस पर प्रत्यारोप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टाइम आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि जिसने नारा लगाया, क्या वो पकड़े गए हैं या वो लड़का पकड़ा गया है जिसने अपने को इससे बिल्कुल अलग किया, निंदा की? ये हम चाहते नहीं थे कि हम इस तरह की चर्चा के बीच में वो वीडियो आपको सुनाएं, लेकिन हम सुनाना चाहते हैं। वो वीडियो सुनिए। ये कन्हैया कुमार को जो आप लोगों ने पकड़ा है ना, अभी नहीं रियलाइज होगा, आपको भी लगेगा कि मैं तो आग्रह और पूर्वाग्रह के कारण बोल रहा हूं, लेकिन कितनी बड़ी गलती हुई है आपसे, आपको समझ में आएगा। सुनिए ये क्या कह रहा है। किसी भी तौर पर जेएनयू किसी भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकवादी घटना का, किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी का कोई समर्थन नहीं करता। एक बार फिर से जो कुछ लोग, अनआइडेंटिफाइड लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जेएनयू उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। और आप लोग इसको खलनायक बनाना चाह रहे हैं। डर है और डरिएगा आप लोग कि ये कहीं पोस्टर बॉय न बन जाए। जो गृह मंत्री, संजय सुनिए, जो पुलिस ने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, गृह मंत्रालय के पास जो सूचना है, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट ने आज 3 दिन की जो रिमांड और दी है, उसके जरूर वो, आप हम ये कहें गृह मंत्री भी गलत है ना, मैजिस्ट्रेट भी गलत, पुलिस की इंटेलिजेंस वो भी गलत। मुझे मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सूचनाएं पुलिस के पास हैं, सरकार के पास है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर मान लिया उसके अंदर अगर सच्चाई होगी तो सस्टेन करेगा। वो लेकर के आ रहे हैं, मैं तो मुझे या आपको हमें जज नहीं बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। लेकिन आपके ओपी शर्मा, कानून है उसका, आपके ओपी शर्मा और समझदार वकील लोग आज जज बने ना कोर्ट में, उसकी निंदा में तो आपने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, आप मुझे बात बताइए, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और एक कोर्ट के अंदर का है। हमारे देश में कानून काम करेगा, स्लो मोशन में काम करेगा, वहां कानून काम करेगा, बिल्कुल करेगा स्लो मोशन में, यहाँ करेगा फास्ट ट्रैक। संजय, हमारे देश में कानून कैसे काम करता है आप भी जानते हैं, तनेजा साहब का जो आर्गुमेंट है उसको लेकर के आपके पास आऊंगा कि देश विरोधी नारे लगे, उसकी निंदा करने के बजाय आप और आपके बाकी सहयोगी दल विपक्ष के जो हैं वहां जाकर के राजनीति कर रहे हैं। एक विवाद था, उसको आप लोग जनरलाइज करके कह रहे हैं कि जेएनयू पर हमला है। कोई जेएनयू पर हमला नहीं है। ये तो एक वारदात की जांच हो रही है, पुलिस कमिश्नर जांच कर रहा है। आप लोगों ने हल्ला मचाया तो गृह मंत्री को मजबूरी में बयान देना पड़ा। आप लोग क्यों इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और क्यों एक मसले पर इतना हल्ला मचा रहे हैं? नीलोत्पल बासु, आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ा? देखिए, पहली बात तो है, मैं साफ कर दूं कि कथित जो नारेबाजी हुआ है, खास करके 2 सवाल, एक पाकिस्तान जिंदाबाद और देश के टुकड़े होने तक हम जंग लड़ेंगे। अगर ये नारेबाजी हुई है, जितना कठोर निंदा उसका किया जाए वो कम है और देश के कानून के तहत उसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कथित इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है
हम शनिवार जब गृह मंत्री जी को भी मिले थे, हमने ये सवाल पूछा था, ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है मीडिया में, इसका स्रोत क्या है? क्योंकि हमारे जानकारी के मुताबिक जेएनयू में कोई सीसीटीवी नहीं है। तो उन्होंने भी बताया कि किसी से मिला था। तो हमने पूछा था कि अधिकृत वीडियोग्राफर था क्या, तो उन्होंने उस सवाल का सीधा कोई जवाब नहीं दिया है। तो और ये सवाल और भी उठता है क्योंकि अभी 8-10 डिफरेंट जो वीडियो ये सोशल मीडिया में घूम रहा है, तो कौन सच है कौन झूठ है ये कौन तय करेगा? एक नंबर। 2 नंबर बात, हमने जब ये बताया कि एसएफआई हो या एसएफ हो, जो पुराने वामपंथी संगठन है, ऐसा हो, ये कोई भी देश की एकता और अखंडता के विरोध नहीं करते हैं। तो इसीलिए कन्हैया कुमार जो चुने हुए छात्र संघ का अध्यक्ष है, इसको कैसे पुलिस ने उठा लिया? तो उन्होंने बोला वीडियो में इनको देखा गया, तो तब ये वीडियो का सवाल और उसका प्रामाणिकता का सवाल और भी जरूरी हो जाता है जी। तीसरी नंबर सवाल है, देखिए विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनी थी सन 1966 के एक पार्लियामेंट के कानून के तहत, और उसमें पूरा प्रावधान है विश्वविद्यालय के अंदर में अगर कोई घटना घटित हो तो उसका पूरा निपटारा करने का पूरा इंतजाम है और जांच करने का इंतजाम है। अगर इस किस्म का देश विरोधी कोई नाराबाजी होगा तो उसका सही तरह से निपटारा करने का पूरा औजार भी उनके पास है। ये पुलिस का काम है, अगर ये पुलिस का ही काम होता है। अगर नहीं, मैं बोल रहा हूं पुलिस का काम नहीं है, तब आप बोल दीजिए कि वो जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कानून है वो हमने खारिज कर दिया, अपने आप ऑर्डिनेंस जारी करके खारिज कर दिया। वो कानून जब तक है, गृह मंत्री सीधा ये निर्देश पुलिस को नहीं दे सकते हैं कि आप दखल लो। और दखल लेने का मतलब क्या है? आप मतलब बाकायदा जाके हॉस्टल से रेड करना, छात्राओं के हॉस्टल में पुरुष पुलिस भेजना, वाइस चांसलर के बाद की बात है। ये गृह मंत्री को परमिशन के नहीं कानून का भंग किया है, ये प्रमाणित बात। मैंने आपका बीच में टोका टोकी नहीं किया है और ना ही हमारी इच्छा है। तो ये सवाल है। तो उसके बाद से उन्होंने गृह मंत्री हाफिज सईद का कोई बात नहीं किया। कल से वो हाफिज सईद का बात करना शुरू किया, जो भी प्रमाणित हो गया कि कोई गलत जानकारी के आधार पर ये सब कर रहे हैं। तो अगर ये राजनीतिकरण हो रहा है, ये तो शुरुआत किया है सरकार ने खुद, और ये राजनीतिकरण होने से विश्वविद्यालय का ऑटोनॉमी और विश्वविद्यालय के अंदर लोकतांत्रिक माहौल को बचाव करने का जिम्मेदारी विरोधी पक्ष का है, और उसी हैसियत से हम गए थे। आप बोलिए सीपीआईएम का देश विरोध से क्या सवाल है? कल कुछ गुंडे लोग आके और वो सीपीआईएम ऑफिस में हमला करके लेपापोत काले पोत दिया है हमारे ऑफिस के बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सब क्या है? और आज जो कोर्ट में हुआ बिल्कुल, तो इससे पता चलता है तनेजा साहब, हिफाजत में कन्हैया कुमार, उसको कोर्ट में पेश करने का कानूनी जिम्मेदारी था पुलिस का, वो नहीं हो पाया है। कोर्ट का कार्रवाई स्वाभाविक सामान्य रूप से नहीं हो पाया है, उसका जिम्मेदारी किसका था? आपका बीजेपी का एमएलए ओपी शर्मा, वो दिखाई दे रहा है पीट रहे हैं, पत्रकारों को पीट रहा है, शिक्षकों को पीट रहा है, उसमें कानून। और ये तो मतलब जितना कड़ी शब्दों से इसका भी मतलब निंदा की जाए वो कम होगा। देखिए आप तनेजा साहब, बात यही है, आप विरोधी पक्ष में नहीं हो, आप सत्ता में है, और सरकार का कुछ जवाबदारी बनता है, उससे आप बिल्कुल चूक रहे हो। जी बिल्कुल तनेजा साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, बीजेपी का, तनेजा साहब का ये कहना है कि आप लोग अब जाके कैंपस में राजनीति कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश विरोधी कार्रवाई हुई उस पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, बाकायदा तरीके से चल रही है, सब लोग इसकी निंदा कर भी रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी निंदा की है। ऐसे में राहुल गांधी फिर प्रोवोक करने के लिए कहते हैं
कि नाथूराम गोडसे के हत्यारों के दोस्तों की ये जो पार्टी है, ये जो लोग हैं, अभी आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने के लिए घूम रहे हैं। मेरा कहना है इस वक्त माहौल को ठंडा करने की जरूरत है, तो ऐसे में राहुल गांधी ऐसे प्रोवोकेटिव बयान क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि माहौल को ठंडा करना चाहिए और इसकी जरूरत है, लेकिन इसकी जवाबदारी जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनकी कम है और सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी ज्यादा है। आज दिल्ली के कोर्ट में जो हुआ और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो किया वो पूरे देश ने देखा है, और सवाल ये उठा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाना चाहती है कि गुंडागर्दी करना चाहती है। रह गई बात जेएनयू के अंदर जो घटनाएं घटी, निश्चित तौर पर जेएनयू में अफजल गुरु जिंदाबाद का जो नारा लग रहा है, या कश्मीर की आजादी की जो बात हो रही है, भारत विरोधी जो नारे लग रहे हैं, या पाकिस्तान जिंदाबाद की जो बातें हो रही हैं, उसको इस देश का कोई नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और जिन लोगों ने भी ऐसे नारे लगाए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आप जिस तरीके से जेएनएसयू के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को उठाते हैं और उसको जेल में डालते हैं, और आप एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने निकलते हैं, क्योंकि जेएनयू में बीजेपी का विद्यार्थी परिषद का कोई होल्ड कभी नहीं रहा, तो अब यह मौका है कि लेफ्ट को बदनाम करो, लेफ्ट के बच्चों को बदनाम करो, उनको अंदर डालो, उनको हरास करो। ये जो राजनीतिकरण हो रहा है गलत हो रहा है। रह गई बात राहुल गांधी जी क्यों गए थे। राहुल गांधी जी गए थे, लेफ्ट के नेतागण भी गए थे, लेकिन वो तब गए थे जब कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी गलत तरीके से होती है और उसके विरोध में सारे स्टूडेंट और सारे टीचर्स रास्ते पे बैठे हैं, तो उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए राहुल गांधी गए, और बिल्कुल वो जाएंगे। और जाने से पहले उन्हें स्वयं कहा था कि इस प्रकार के जो भी एंटी इंडियन, एंटी नेशनल एक्ट है मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चों को इस प्रकार से हरास करने का कार्यक्रम भी नहीं चलना चाहिए। अब आगे आज जो कुछ हुआ वो ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। आज कन्हैया कुमार को कोर्ट में पेश करना था, निश्चित तौर पर कन्हैया कुमार के समर्थन में जेएनयू के सारे बच्चे आए थे और प्रेस के लोग आए थे उसको कवर करने के लिए, और जिस तरीके से भाजपा के प्रभाव के वकीलों ने आज कोर्ट में मारामारी की, विधायकों ने मारामारी की और कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, मुझे कोई कहीं भी एक भी क्लिपिंग दिखा दे, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लोकतांत्रिक तरीके से जो कवर करने के लिए पत्रकार आए थे उन पे हमले किए गए, और अपने नेता के रिहाई के मांग करने के लिए जो नौजवान बच्चे आए थे उन पे हमले किए गए। मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक ट्रेंड है और भारतीय जनता पार्टी को अपने इस खतरनाक ट्रेंड से बाज आना पड़ेगा। आखिरी बात, राहुल जी का आज का भाषण, राहुल जी ने आज क्या कहा, देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की दुकान आरएसएस ने खोल रखा है। बात सही है, जिस आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में गद्दारी की, ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर के पूरे देश के नागरिकों के खिलाफ काम किया, वो आरएसएस आज उस कांग्रेस को सर्टिफिकेट देने निकली है जिस कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान गंवाई देश को आजादी दिलाने में। तो कृपया करके आरएसएस हमको देशभक्ति न सिखलाए, भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति न सिखलाए। हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, और बीजेपी के खिलाफ जाना मतलब देशद्रोही नहीं हो सकता, देश विरोधी नहीं हो सकता। ये तनेजा जी और उनके पार्टी के तमाम लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा। बिल्कुल, अभी मैं अब नहीं, बिल्कुल अब मैं अब दो राय मैं पहले लूंगा। एक मिनट प्रवेश जी, प्रवेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर, डॉक्टर प्रवेश मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आ रहा हूं मैं जवाब दे दूं। एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास सच्चिदानंद सिंह के पास नहीं। संजय जी रुकिएगा एक मिनट, देखिए मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, संघ से बड़ा देशद्रोही संगठन इस देश में कोई नहीं होगा। सर एक मिनट सुनिए देशद्रोही गद्दार संजय जी एक मिनट, देखिए मुझे इसी का डर रहता है। संजय जी एक मिनट प्लीज हेल्प, संजय जी प्लीज हेल्प, सुनिए एक मिनट भाई, प्रवेश जी सुनिए, आपको बोलने का पूरा वक्त मिलेगा। संजय जी एक मिनट यार प्लीज, एक मिनट संजय जी एक मिनट। प्रवेश भाई आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तो मैं किसी को टोकने नहीं दूंगा, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, सच्चिदानंद भी अपनी बात रखेंगे। एक मिनट देखिए, टोका टोकी वाली डिबेट सीएनबीसी आवाज पे होती नहीं है ना, प्लीज सुनिए। संजय जी एक मिनट आप चुप रहिएगा। संजय जी गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए, आपको मैं वक्त दे रहा हूं, जब आप बोलना शुरू करेंगे आप पूरा वक्त लीजिएगा। संजय जी एक मिनट, मैं आप लोगों को ये आगाह कर दूं कि मैं सीरियस बहस करना चाहता हूं। आप लोग ओवरलैप करेंगे, मैं फेडर डाउन करूंगा, दर्शकों को कॉन्फिडेंस में लूंगा, फिर अपनी बात कहूंगा। आई डोंट वांट टू डू दैट, प्लीज हेल्प मी। प्रवेश जी आप अपना पूरा वक्त लीजिएगा, सच्चिदानंद जी के पास जाऊंगा, आभा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले तनेजा साहब आपसे एक सवाल है। सेडिशन का इतना गंभीर चार्ज, वायलेंस हो जाए, भड़क जाए तो हो लगता है। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1965 से 73 वियतनाम वॉर, अमेरिकी झंडे जलाए गए,
इराक के युद्ध के खिलाफ अमेरिका में कैंपसेस में बहस हुई, आलोचना की गई सरकार की, वो हुआ 2003 में। इसके अलावा 1989 में चाइना के बारे में वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, तियानमेन स्क्वायर के बारे में बहस की गई। ये सारे वैसे मामले थे जिसमें अमेरिकी सरकार को ये पसंद नहीं था कि ऐसी बहसें हमारे यहां हो। सेडिशन चार्ज किसी में नहीं लगा। एंटी वॉर प्रोटेस्ट से लेके वियतनाम वॉर से लेकर के चाइना डिस्कस करने से लेकर के इराक वॉर तक यहां पर सेडिशन चार्ज ही नहीं लगा रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। और जरा सा मैं आलोचना कर दूं तो अभी आप लोग ट्रोल करवाएंगे मुझे भी। तनेजा साहब। संजय सुनिए, संजय समय दीजिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहली बात तो यह है, हर देश की व्यवस्था अलग होती है। भारत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, हम विकासशील देश है। हमारे देश में लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है। इंप्रेशनेबल जो जिस हिसाब से लोग होते हैं वो हमारे देश में उस तरह बड़ा पैट्रोनाइज कर रहे हैं सर आप, इंप्रेशनेबल भी बोल रहे हैं और हमको इलिटरेट भी बोल रहे हैं। संजय एक सेकंड सुनिए। अच्छा, दूसरी मैं बात कह रहा हूं कि ये जो चार्ज लगाती है ये सरकार नहीं लगा रही है, ये पुलिस करती है जो करती है। पुलिस, अगर हम ये कहें कि पुलिस और कानूनी व्यवस्था में हमारा यकीन नहीं है वो अलग बात है। तीसरी बात सुनिए, मेरठ के अंदर आपको याद होगा, पिछले बहुत पुरानी बात नहीं है, मेरठ के अंदर कुछ स्टूडेंट थे जिसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मसला शुरू हुआ था और वहां पर सेडिशन चार्ज लगाया गया था। अमेरिका की बात नहीं, मैं मेरठ की बात कर रहा हूं। खैर, वो बाद में विड्रॉ करा गया था। मेरा ये कहना है पुलिस अपना काम कर रही है, संयम रखिए। देश के अंदर कानून की व्यवस्था है, कानून मजबूत है, न्याय पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, सरकार और मैं स्वयं हम यही चाहते हैं। लेकिन कानून का आप पहले से जजमेंट मत दीजिए। आप ये मत कह दीजिए कि भाई पुलिस ने कोई कार्रवाई की आप पे नहीं। एक मिनट संजय जी रुकिएगा, कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जज मत बनिए, न्यायाधीश मत बनिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। और दूसरे दूध पानी का तनेजा साहब, बिल्कुल मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं सर। ये कहना संजय निरुपम जज भी हो गए, वकील भी हो गए, सब कुछ वो खुद हो गए, ये तो गलत है ना। आप पॉलिटिसाइज मत करिए। नहीं, लेकिन तनेजा साहब छोड़िए संजय जी को, नहीं छोड़िए संजय जी को। ये तो मैं आपसे कह रहा हूं काम करने दीजिए कि ओपी शर्मा ने जो किया वो अपने आप जज वकील बनना नहीं है, वकीलों ने पीटा वो वकील जज बनना नहीं है, वीएचपी जिम्मेदारी ले रही है शाहरुख खान की गाड़ी पर हमला करना, वो वकील जज बनना नहीं है। उनमें ये वाला रूल ऑफ लॉ कहां नजर आता है जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नजर आ रहा है, जिस तेजी से वो चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी बात फिर से रखिएगा, लेकिन यही सवाल लेकर के मैं डॉक्टर प्रवेश आपके पास आना चाहता हूं। विचारों की लड़ाई लंपटीकरण से नहीं की जाती, बहस करके की जाती है। इस तरीके से एबीवीपी का प्रवेश कैंपस में नहीं हो पाएगा श्रीमान, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं संजय जी, एक चीज समझने की जरूरत है कि ये मुद्दा, ये बहस मात्र बहस नहीं थी। इसके अंदर राष्ट्र के विरोधी लोग राष्ट्र विरोध में नारे लगा रहे थे। ये बताइए कि पाकिस्तान की जय करेंगे तो क्या विद्यार्थी परिषद को सहन करेगा? क्या इसको संघ सहन करेगा? क्या विद्यार्थी परिषद संघ ही नहीं, इसको राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करेगा कि पाकिस्तान की जय और भारत की जय नहीं। भारत कब तक भारत की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक हम लोग इसका नारा देंगे, पाकिस्तान की जय करेंगे? ऐसा नहीं चलेगा इस देश के अंदर। और हम कोई विद्यार्थी परिषद का क्षेत्र बढ़े जेएनयू के अंदर, जेएनयू में हमारी उपस्थिति है और बहुत अच्छी है। हमें उसके लिए पूरा, हमें अपने पर अनुभव, हमारे अनुभवी कार्यकर्ता वहां हैं और वो इसीलिए है वहां पर क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जेएनयू में आज की नहीं है, आज तो हाईलाइट हो गई है, ये तमाम समय से चलती आ रही हैं। अब देखिए विश्वविद्यालय का माहौल किस प्रकार का है, चरस गांजा आम मिलता है जेएनयू के अंदर। हम लोग ऊर्जावान होते हैं भारत माता की जय बोलकर, वंदे मातरम की जय भाई प्रवेश जी, और दूसरे दल बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर मैं आपके साथ हूँ, प्रवेश बाबू एक मिनट, सर मैं एक मिनट, मैं आपके साथ हूँ। भिंडरावाले के महिमा मंडन के कार्यक्रम में, बहस का मनीषा महिमा मंडन नहीं, भिंडरावाले के कार्यक्रम को इजाजत देंगे क्योंकि अकाली दल के साथ बीजेपी आपका जो अनुषांगिक संगठन है वो उसकी पार्टनर है। पीडीपी में आपकी बीजेपी जो है वो फ्लर्ट करेगी, उसकी भी वही राय है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे भाजपा का मुद्दा है, वो भाजपा का मुद्दा है, कार्यक्रम को इजाजत देना? संजय मैं इसका जवाब देता हूं, आप मुझे समय दें। बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम राष्ट्र हित में बात करेंगे, राष्ट्र हित पहले। संजय इसका जवाब मैं देता हूं, मुझे समय दीजिए। बाकी चीजें बात की है। दूसरी चीज, ये जो संजय निरुपम जी कह रहे थे संघ के बारे में, इनके जो
गॉडफादर हैं, जिनके नाम पर चीजें चलती हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो खुद संघ के शिविर में जाते हैं और संघ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और इसीलिए महात्मा गांधी की हत्या कर दी आप लोगों ने। जवाहरलाल महात्मा गांधी के सीने पे गोलियां दाग दी आपने। संघ को 26 जनवरी की परेड में गांधी जी आपके शिविर में जाते थे, उन गांधी जी के सीने में गोलियां डाल दी। नेहरू जी दिवालिया घोषित, यही आरएसएस वाले लोग। संघ की राष्ट्रभक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए और इस तरह की बात संजय जी को वापस लेनी चाहिए कि संघ का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है। चलिए ठीक है, देखिए जवाब दूं। अरे ये तो देखिए ये स्टॉक टाइप वो स्टीरियोटाइप बहस है सर। ये तो कहने के लिए मूल मुद्दे पर आते हैं। सच्चिदानंद जी के पास चलते हैं। नहीं एक सेकंड देखिए, मेरे 2 मेहमान अभी बाकी है, पहले मैं उनकी राय लूंगा। सच्चिदानंद जी, इस पूरे मामले पर अब माहौल जहां पहुंच गया है उसको देखते हुए आपकी फिक्र क्या है, क्या होना चाहिए, क्या आपको चिंता हो रही है, किस बात से, मामला कहां जा रहा है? हेलो, हम सुन नहीं पाए पूरी तरीके से आपकी बात। देखिए, मामला को बिगाड़ा जा रहा है जी। हेलो जी, हाँ जी, सिन्हा साहब बोलेंगे। सिन्हा साहब बोलेंगे। मुझसे पूछा तो मैं जेएनयू में मौजूद हूँ जी जी, और मैं जेएनयू में ये देख रहा हूँ कि मामला को बिगाड़ा जा रहा है। इसमें तो सबसे पहले ये बात तय नहीं है कि राष्ट्र विरोधी जो स्लोगन्स लगे वो किन लोगों ने लगाए, और यहाँ पे हमारे जो मित्र लोग इस कार्यक्रम पे हैं, इनमें से कुछ लोगों की बात सुन के मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बात सुन के मुझे ये बिल्कुल अचंभा हो रहा है कि आप पहले से तय किए हुए बैठे हैं, तो जज तो आप खुद बने बैठे हैं, आप तय किए बैठे हैं कि कौन किसने राष्ट्र विरोधी नारा लगाया। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, और जेएनयू के मार्फत से, यहाँ के छात्रों और शिक्षकों के मार्फत से, यहाँ के तमाम सारे लोगों के मार्फत से, कि ये जो राष्ट्र की जो परिकल्पना है हमारे भारत की, ये इतनी कमजोर नहीं है कि वो किसी एक स्लोगन से कांच के टुकड़े की तरह टूट जाए। ये एक बहुत गहरी है, तो क्या इसकी जो जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए ये किसी के स्लोगन लगाने से इसलिए स्लोगन लगाने से नहीं टूटती। जी हाँ, इसलिए हम कोई ये नहीं कह रहा कि कोई बोल रहा है कोई बात जो आपको पसंद नहीं है। देखिए, जब आप बोल रहे थे, अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप डिस्कशन कीजिए। सच्चिदानंद जी, आप बोलिए, मेरी बात को सुनिए, जरा सुनने की भी चेष्टा कीजिए। जी हाँ, तो इसलिए जी आप कंटिन्यू करें। सुनिए, मैं अभी तक तो बोला ही नहीं था। अभी आप आप कंटिन्यू करें। प्रवेश जी कृपया शांत रहिएगा, आपके पास आऊंगा, इनके बाद आप जवाब दीजिएगा। तो इसलिए जी हाँ, तो इसलिए जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अभी जो चिंता हमारी है। हेलो जी हाँ, आप बोलिए। हेलो सच्चिदानंद जी, आप आराम से बोलिए, आप कंटिन्यू करिए, बोलिए। अभी जो चिंता हमारे कैंपस में है जी, हमारे कैंपस में छात्रों के बीच, शिक्षकों के बीच एक डर का माहौल सा बना हुआ है। वो जो संस्कृति यहाँ की रही है, जो किसी भी विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर संस्कृति होनी चाहिए, वो ये है विचार विमर्श की संस्कृति, और विचार विमर्श पे किसी का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। हम उस संस्कृति को मानते हैं और हम समझते हैं कि हर तरह की विचार विमर्श हो, लेकिन राष्ट्र के हित में और राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो सबसे पहले जेएनयू के विद्यार्थी और जेएनयू के शिक्षक सामने हैं। वो अपने सीने पे गोली लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमको राष्ट्रभक्ति का किसी से पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के हित में ही हम विमर्श करते हैं, राष्ट्र के हित में ही हम बच्चों के साथ काम करते हैं सुबह से शाम तक, और इसी संस्कृति को हम लोगों ने बहुत ही सजो के उसको बढ़ाया है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो इस तरह का विश्व बाहर फैला रहे हैं, जेएनयू में ये होता है, जेएनयू में ये होता है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि जेएनयू में हर तरह की चीजें, गांजा और भांग मिल रहा है। तो भाई साहब, हमको ये बताइए, हमको इस बात का प्रमाण दीजिए कि कहाँ मिल रहा है, और हिंदुस्तान में जिन जगहों पर मिल रहा है वो कौन सी जगह हम सभी जानते हैं। जितने मंदिर के परिसर हैं वहां गांजा भांग ज्यादा मिलता है, विश्वविद्यालयों के परिसर में नहीं मिलता। इसलिए इस तरह के अफवाह न उड़ाया करें, लोगों को बरगलाने की कोशिश न करें, आवाम को बरगलाने की कोशिश न करें। जेएनयू के अंदर जो एक विचार और विमर्श का जो माहौल है उसको जारी रखें, डर के माहौल से बाहर निकालें। इस समय जरूरत इस बात की है।
जी बिल्कुल। आभा जी, आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा। यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था, बार बार उसका रेफरेंस आता है कि सेडिशन के चार्ज किस हालत में लगेंगे, यहां पर वो वैलिड है क्या? ये सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि जो सेडिशन के 124A आईपीसी के तहत जो कन्हैया को अरेस्ट किया गया है, 2014 में बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 58 लोगों पर ये मुकदमा चलाया गया, जिसमें 28 लोग बिहार के थे, 18 लोग झारखंड के थे, बाकी पूरे देश के थे। तो ये कोई पहली बात नहीं है कि 124A लगाया गया। अगर लोगों को लगता है कि ये सेडिशन का चार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी भाषा की और आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोकता है, तो ये पार्लियामेंट की बात है। कई एमपीज आके बोल रहे हैं आप इसको पार्लियामेंट में 124A को खत्म कर दीजिए। रही बात पुलिस की यूनिवर्सिटी में आने की, नंबर 1, जब वीसी ने उनको परमिशन नहीं दी थी ये मीटिंग करने की, जेएनयू स्टूडेंट्स ने वीसी की अवहेलना करके ये मीटिंग क्यों करी? नंबर 1 उसमें ये परमिशन थी, परमिशन थी, आखिरी मिनट में विड्रॉ कर ली किया गया है। परमिशन थी, आखिरी मिनट में विड्रॉ कर ली। देखिए, विड्रॉ की, जो भी जब विड्रॉ हो गई तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, एक डिसिप्लिन की बात है, अगर यूनिवर्सिटी विड्रॉ कर रहा है स्टूडेंट्स को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, राजनेता वहां इसलिए कूद गए क्योंकि एक वो वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई है, और इसलिए एक चीज जो समेटी जा सकती थी वो कांग्रेस बीजेपी जो भी है अपनी पॉलिटिक्स के लिए स्टूडेंट्स का जीवन खराब कर रही है। तीसरी बात, आज अगर कन्हैया का कोई रोल नहीं होता तो मुझे लगता है कि कोर्ट में उनको छोड़ दिया गया होता, उनको पुलिस कस्टडी दी गई क्योंकि पुलिस को कुछ तथ्य मिले होंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाया गया है 120B, साथ में 34 इंटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ये कहा है कि अगर उस आवाज से, उस भाषण से लोग कमिट होते हैं वायलेंस करने के लिए, तब सेडिशन का चार्ज लगाया जा सकता है। ये इंक्वायरी आप पुलिस को करने दीजिए और तक ले जाने दीजिए। तब तक ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले बोल रहे हैं कांग्रेस, आप प्लीज यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिसाइज ना करें। महाराष्ट्र में तो खत्म कर दिया गया है, पॉलिटिशियंस को यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के इलेक्शंस में भाग लेने का परमिशन तक नहीं है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस को पॉलिटिसाइज न करें। और यही सवाल, तनेजा साहब छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन यही सवाल हम लेकर के आना चाहते हैं कि ये सिर्फ इतना तो नहीं है कि जेएनयू में एबीवीपी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव जीत जाए। जिस लेवल पे जिस बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से इस मामले में उतर आए हैं, उससे यह समझने की जरूरत है कि कोई काम बगैर सियासत इंटरेस्ट के तो होता नहीं। तो इसमें बीजेपी का राजनीतिक गेम प्लान क्या है, और उसके जवाब में विपक्षी जो गेम प्लान है, या विपक्ष जो अब तक लगता था कि जेएनयू एक प्रकार से उनका एक सैटेलाइट सेंटर बना हुआ है, तो क्या उन्होंने जो गलतियां की उसी का जवाब आज बीजेपी नहीं दे रही? दरअसल बड़ा राजनीतिक या चुनावी गेम प्लान क्या है, हम इस पर बात करेंगे, सीधे बहस करेंगे। कोई आडंबर नहीं होगा कि लोग ये कहें कि हम तो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और पॉलिटिक्स तो है ही नहीं इसमें। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज अड्डा पर चर्चा हो रही है कि जेएनयू के इर्द गिर्द जो अचानक देश का माहौल बिगड़ा है, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं आगे चलते हुए, और क्या पॉलिटिक्स हो रही है, यह समझने की कोशिश करते हैं। तनेजा साहब, बड़ा सिंपल सवाल है कि ये देशभक्ति वाला जो मसला है, ये तो बहाना है। मूल इरादा जो है वो दरअसल अपने कैडर को बढ़ाना है, लेजिटिमेट काम है। मान लेना चाहिए कि अपने विचारों को प्रोजेक्ट करना, मार्केट करना, दूसरों को दागी बताना, उनको बिल्कुल कंडेम कर डालना, ये पॉलिटिकल टूल होते हैं, और आप लोग यही कर रहे हैं। आप लोग कोई राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के ये काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। आप लोग सिर्फ कैडर बिल्डिंग के लिए लगे हैं और जेएनयू के चुनाव के लिए नहीं लगे हैं। आगे की भी तैयारी है इसके पीछे। देखिए, ओवररीच, देखिए वहां पे ये पहली बार तो नहीं हुआ। अफजल गुरु की ये 3rd टाइम ये एनिवर्सरी वहां जेएनयू में मनाई गई। पिछले साल भी हुई थी, उस समय भी हमारी सरकार थी, है ना। तो ये समझना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये बात हमको समझनी पड़ेगी। एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है, वहां पे गंभीर नारे लगाए जाते हैं जिसको लेके देश का मीडिया चिंता प्रकट करता है, पूरा देश चिंता प्रकट करता है। सरकार पुलिस को बोलती है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग जज बन गए हैं, उन्होंने पहले से ये कह दिया भाई वहां पे कन्हैया कुमार को कुछ नहीं था, उनको आपने मेरा ये कहना है कि कानून को अपना काम करने दीजिए। अब मुझे बताइए, जो मसला
पुलिस का और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का था। वहां राहुल गांधी क्या करने पहुंच गए, वहां सीताराम येचुरी क्या करने पहुंच गए? राजनीतिकरण उसका कौन कर रहा है? सरकार कर रही है क्या? और जहां तक अब ये जो बात करी गई है कि भाई एबीवीपी को मजबूत करने के लिए आप पूरा, मैं जेएनयू के एक एक चप्पा चप्पा को जानता हूं। जेएनयू का कोई ऐसा 25 साल से मैं जेएनयू को जानता हूं, कोई ऐसा टुकड़ा जेएनयू का नहीं है जिसे मैं ना जानता हूं। बीसी और प्रोफेसर्स को मैं जानता हूं। ये सच बात है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जेएनयू जो है वो कम्युनिस्ट को पैदा करने की फैक्ट्री है। वहां पे कम्युनिस्ट पैदा होते आए इस जमाने से। नूरुल हसन साहब जो वाइस चांसलर थे, ज्यादातर किसका उन्होंने तो कम्युनिस्ट होना नहीं, कम्युनिस्ट होना गुनाह है क्या सर? मैंने नहीं कहा। नहीं तनेजा साहब, नहीं, मैंने कम्युनिस्ट होना गुनाह है क्या? नहीं संजय भाई एक मिनट, संजय भाई मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल गुनाह नहीं है। मैं यहाँ बोल सकता हूँ? मुझे अपनी बात मैं यहाँ बोल सकता हूँ? संजय एक मिनट बात यहाँ बोल सकता हूँ? मेरा संजय एक मिनट बात खत्म करनी दीजिए। एक मिनट बात, मेरा ये कहना बिल्कुल गुनाह नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को, हर एक समूह को अपनी राजनीतिक विचारधारा बढ़ाने का और उसको प्रसार करने का पूरा हक है। लेकिन जब कोई और करता है तो संजय निरुपम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे आपने अभी सुन लिया। इसी अपनी विचारधारा प्रकट करने के लिए पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, सारे विश्वविद्यालय तबाह कर दिए उन्होंने। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कहां होती थी, कहां ले गए। यू मेड योर पॉइंट सर, बिल्कुल ठीक है। निलोत्पल बासु आपको इसका जवाब देना चाहिए कि आप लोग भी विचारधारा का आग्रह इतना भारी, इतना जोरदार रखते हैं कि उसका एक काउंटर नैरेटिव आया है जो आप लोगों को अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी प्रबल बहुमत वाली सरकार बहुत समय के बाद आई है जो अपनी एक विचारधारा को प्रोजेक्ट करना चाहती है, एक नया नैरेटिव चलाना चाहती है। इसके कारण आप लोगों को परेशानी है। पॉलिटिकल सवाल मेरा यह है कि देखिए, ये जेएनयू तक नहीं है, बीजेपी और संघ के लिए कम्युनिस्ट जो हैं वो एक बड़े राजनीतिक शत्रु हैं और उनकी विचारधारा को समाप्त किया जाए, इसके लिए एक लंबा प्लान है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आप लोगों को अभी बहुत आने वाले दिनों में और मुश्किलों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? निलोत्पल दा नहीं है, क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ? जी हाँ निलोत्पल दा बोलिए। राजनीतिकरण का सवाल उठ रहा है। हेलो। और ये सिर्फ जेएनयू का नहीं है, हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को भी उठा के देख लीजिए। क्या होता है, कार्रवाई विश्वविद्यालय के अंदर से शुरू नहीं होता है। जेएनयू का घटना में भी पहली दिन जो एफआईआर हुआ था पुलिस का, उसमें किसी का नाम नहीं था। महेश गिरी सांसद एक चिट्ठी लिख के कुछ लोगों का नाम का सूची दे दिया और उसके बाद राजनाथ सिंह जी का बयान आ गया पुलिस के ऊपर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई गलत काम अगर हुआ है और देश विरोधी काम हुआ है, देश के कानून के तहत उसका जरूर निपटारा होना चाहिए, संबोधन होना चाहिए। तो वही तो हो रहा है, फिर हम लोग इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? सीधा पुलिस को नहीं, सीधा क्यों जा रहे हैं जाना एक। और दूसरी बात है मैं किसी का बात को टोका नहीं, चुपचाप सुन रहे थे। और दूसरी बात है कि ये बोल रहे हैं पुलिस को छोड़ दीजिए। तो शनिवार को ये यहाँ पे जनपद में एक कार्यक्रम हो रहा था, उससे कुछ लोग निकले। एक लड़का था, उसका झोला में एसएफआई का झंडा और कुछ पर्चे मिले, तो उसको उठा के ले गए पुलिस और बोले कि बाद में जब छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा कि इसको दिखने लग रहे थे कि ये जेएनयू का है। तो वो जो बोल रहा है कि जेएनयू के खिलाफ कोई जंग हम नहीं छोड़ रहे हैं, ये कितना गलत है। आज जो मारपीट हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट में, लोगों को पूछा जा रहा था तुम क्या जेएनयू से हो? जेएनयू से होंगे तो अब हम पीटेंगे। जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मनीषा प्रियम कुछ कहना चाह रही थी कि जो साहब के बात सरकार के साथ चाहता हूं कि चट्टे बट्टे एबीवीपी जैसे उसके साथ नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी हो गया। तो जो इनकी विचारधारा के साथ नहीं है वो राष्ट्र विरोधी हो गया। निलोत्पल बासु ये कह रहे हैं। तनेजा साहब के कमेंट पर मनीषा आप कुछ कहना चाह रही थी। श्रीनगर में एक ही नापदंड वो इस्तेमाल नहीं करते, जेएनयू में अगर कथित रूप से ये होता है तो उसके लिए एक नीति। जी बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी सर। थोड़ा वक्त की पाबंदी मेरे साथ हो रही है। मनीषा प्रियम आप अपनी बात रखें। आप तनेजा साहब के वक्त कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब ये कहा जाता है कि जेएनयू लेफ्टिस्ट की फैक्ट्री है और कम्युनिस्ट की फैक्ट्री है, तब भी मुझे चिंता होती है
जेएनयू के विश्वविद्यालय के रूप में ये आचरण होना चाहिए था कि केवल वामपंथी विचारधारा के अगर आप समर्थक हैं तो ये महज कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था जेएनयू में अपॉइंटमेंट्स का। तो कहीं न कहीं उस आलोचना के मैं साथ हूं। और आप देखिए, यही वैचारिक विभिन्नता का यही है कि हम लोग फर्क हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि जरूर वहां पे एकेडमिक्स को तवज्जो दी जानी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। मैं बिल्कुल, तनेजा साहब को आश्चर्य होगा सुन के मैं कह रही हूं कि लगभग मैं उनके साथ हूं, उनके तरह की भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये मानती हूं कि एकेडमिक्स का स्टैंडर्ड कुछ और है, लेकिन एकेडमिक्स का स्टैंडर्ड एकेडमिक्स तय करेगा, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था यूनिवर्सिटी तय करेगी। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था सच्चिदानंद सिन्हा साहब का कमेंट इस पर लेना बड़ा जरूरी होगा। एक सेकंड, यूनिवर्सिटी की जो पैमाने हैं वो अलग हैं, वो ज्ञान के पैमाने हैं। उसमें अगर सभी दलों को यूनिवर्सिटी से बाहर जाना है तो पुलिस के साथ सभी दल भी वापस जाएं, तो शायद यूनिवर्सिटी जो है एक व्यवस्थित रूप से बन जाए हमारे यहाँ। और मैं आज यूनिवर्सिटी के आइडिया के, यूनिवर्सिटी के विचार के संरक्षण की बात कर रही हूँ। पुलिस के साथ राजनीतिक दलों को बाहर जाना है अगर, तो वो भी बाहर जाए। बिल्कुल। इसके बाद मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटूंगा और सच्चिदानंद सिन्हा साहब से यह समझना चाहूंगा कि क्या दरअसल ये जो मनीषा जी कह रही हैं कि एक प्रकार की विचारधारा का प्रवेश होगा, दूसरी विचारधारा का प्रवेश वर्जित होगा, इससे वो सहमत हैं? क्या दरअसल ऐसा हुआ है और उसी का एक नेचुरल, जिसको कहिए, रिएक्शन आ रहा है? और दूसरा सवाल, क्या ये एक ऐसी चीज हो गई है कि विपक्ष को एक करने का मौका दे देगी? छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज अड्डा पर चर्चा हो रही है जेएनयू में जो हो रहा है उस प्रकरण पर। सारे मेहमानों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अब मेरे पास जितना वक्त बचा मैं चाहूंगा सबका कमेंट आ जाए, तो थोड़ा अगर संक्षिप्त रहेंगे तो बेहतर है। सच्चिदानंद सिन्हा साहब, आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा कि बहुत लोग ये मानते हैं कि एक ही तरह की वामपंथी विचारधारा के बारे में उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन और पैट्रोनेज देने की कोशिश की गई और दूसरी विचारधारा को नहीं सुना गया। अब चूंकि ये ट्रेंड बदल रहा है क्योंकि एक सरकार दूसरे मिजाज की है, तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिन्हा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेएनयू शुरू से ही हर विचारधारा को प्रश्रय देता रहा है। एक ही हमारा पैमाना रहा है, वो ये है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर विचारधारा अपनी बात को सामने रखे और हमारे सवालों के जवाब भी दे। इसलिए सवाल और जवाब की जो प्रक्रिया है, एक विमर्श की जो प्रक्रिया है, उसको हमें हमेशा सहयोग दिया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भी गलत है कहना कि चूंकि आज कोई दूसरी विचारधारा की सरकार है इसलिए यहाँ के लोगों में किसी तरह का रिएक्शन है, यहाँ के टीचर्स में या स्टूडेंट्स में किसी तरह का रिएक्शन है कि वो विचारधारा यहाँ ना आ पाए। ऐसी कोई बात नहीं है। जब पिछले साल या इसी साल की शुरुआत में रामदेव जी के आने पे कुछ लोगों ने कहा कि उनको हम नहीं आने देंगे, तो यहाँ के छात्रों और विद्यार्थियों ने भी कहा कि नहीं, हर आदमी को यहाँ पे आने का अधिकार है। ये एक प्रांगण है जहाँ पे वैचारिक रूप से आदान प्रदान होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। अपने बातों को आप सशक्त रूप से यहाँ पर रख पाएं, अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा पाएं, समझा पाएं, ये आपकी कैपेबिलिटी की बात है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप अपने विचारों को लेकर आएं, अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो आपके विचारों को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे आपने लाइन में लोगों को खड़ा कर दिया और कहा कि भाई आप कहो ये पूरब है तो हम मान लेंगे ये पूरब है, ये कहो ये पश्चिम है तो ये पश्चिम है। ये आपने बहुत अहम सवाल उठाया। ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डॉक्टर प्रवेश, डेमोक्रेटिक सोसाइटी यही है बात। और ये चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमारे एक मित्र ने कहा, हमारे एक मित्र ने कहा कि कभी यहाँ नूरुल हसन साहब जो हैं वो वाइस चांसलर थे, तो मेरे ख्याल से जिनको चप्पे का एजुकेशन में पता है उनको यही नहीं मालूम कि यहाँ नूरुल हसन कभी वाइस चांसलर थे। ठीक है जी, बिल्कुल। डॉक्टर प्रवेश, आपसे सवाल ये है मेरा, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप इस मूल अवधारणा से थे, वो यहाँ के वाइस चांसलर नहीं, उन्हीं के बनाए वो वाइस चांसलर थे। सर एक मिनट प्रवेश जी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही हो तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ। आवाज आपकी आ रही है, पीछे कौन बोल रहा है? हाँ, एक मिनट नरेंद्र जी, एक सेकंड। प्रवेश जी, मेरा बहुत सिंपल सवाल है। आदर्श लोकतंत्र और आदर्श समाज का एक सिंपल रूल होता है कि मेरे से असहमत जो विचार है उसको मैं बोलने के पूरी आजादी की रक्षा करूंगा, मेरी जान चली जाए
उसकी आजादी की रक्षा मैं जरूर करूंगा। ये सिद्धांत होता है। आप इससे सहमत है ना? भाई हमारा दर्शन क्या है? संघ जिस दर्शन पे काम करता है, भारत का दर्शन क्या है? हमारे दर्शन के अंदर चार्वक भी था। हम जब कहते हैं एकम सद विपरा बहुधा वदंती, तो हम क्या कहते हैं कि सारे विचार, सारे मत, सब कुछ, सब एक ही रूप है? तो हमारा तो विचार ही वही है। विचारधाराओं से दिक्कत नहीं है। एक अच्छी विचार, एक बुरा विचार हो सकता है, एक साथ काम करे, क्या पता वो ठीक हो जाए। देखिए, संघ का विचार या संघ के विचार से जुड़े हुए संगठन इस देश के संविधान में, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के समता मूलक सृष्टि के अंदर इस दर्शन में विश्वास करते हैं। और दूसरे लोग जो हैं वो इसमें विश्वास नहीं करते। तो लड़ाई तो वाजिब है, वो होगी ना। लड़ाई तो होगी, लड़ाई तो होगी। संजय जी, संविधान, संजय निरुपम जी, जी बिल्कुल प्रवेश जी, आपने अपनी बात रख दी, बहुत मुकम्मल ढंग से रख दी। यही सवाल लेके मैं संजय जी के पास आना चाहता हूँ। संजय जी, सवाल ये है कि अब एक नया विचार, एक नया नैरेटिव जो है पुराना, लेकिन रखने का मौका मिला है। और ये लेफ्ट लिबरल कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार का जो पूरा एक खेमा है, उनको टॉलरेट नहीं हो रहा, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये इल्जाम है। वहाँ राहुल जी चले जाते हैं, क्या जरूरत थी जाने की? भाई अलग एक दूसरी चीज संजय जी, अभी प्रवेश जी बस प्रवेश जी, मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए। संजय जी बोलिए। संजय जी, राहुल जी नहीं आए यहाँ, तो साध्वी प्राची आ जाती हैं। ऐसा है, वो आई, जब साधु प्राची आ सकती हैं, राहुल गांधी आ सकते हैं, तो ये तो परिसर है। साध्वी प्राची भी गई, साध्वी प्राची गई, बिल्कुल कोई भी आ जाए, हमने तो नहीं। ठीक है, साध्वी प्राची रुक जाइए, थोड़ा सा बहस को निष्कर्ष की तरफ लेके चलिए। जन्म उनको देना था। संजय निरुपम जी का वक्त है। मैं सत्तारूढ़ दल बाबा साहब, आप आना चाहें, आप भी आके बोले यहाँ पर, कोई रोक नहीं है, लेकिन हमारे सवालों के जवाब। डॉक्टर प्रवेश, अरे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, क्या चल रहा है? डॉक्टर प्रवेश रुकिए, संजय निरुपम जी बोलिए आप। सत्तारूढ़ दल के सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि असहमत होने वाले विचारों को भी थोड़ा सा सुनने की आदत डालिए। आपने कहा कि अलग अलग विचार हो सकते हैं। जब अलग आपके विचारों के खिलाफ कोई विचार होता है, तो उसके ऊपर किस तरीके से आप हमले करते हैं? एक मिनट, आप शाहरुख खान की एक मिनट, कौन बोल रहा बीच में? भाई मुझे बोलने तो दीजिए सर। आप बोलिए, मेरे पास आपके लिए 40 सेकंड है। जब शाहरुख खान की कार अहमदाबाद में जाती है, आप उस पर अटैक कर देते हैं। अगर सीपीएम वाले आपके विरोध में उसके दफ्तर पे आप अटैक कर देते हैं। ये सत्तारूढ़ दल का कौन अटैक कर रहा है भाई? जेएनयू में आपके लोग कर रहे हैं। आज पटियाला हाउस कोर्ट में यही हुआ है। तो कृपया करके सरकार चलाइए। और जहां तक गृह मंत्री की बात है, तो हाफिज सईद को मारा गया है। एक जानकारी लेते हैं और सरकार प्रजातंत्र ही है, तरीके से सरकार चला रहे हैं आप। ये हमारे मित्र जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, सब लोग। एक मिनट मेरी बात को जाने दीजिए। आप लोग चुपचाप शांति से सरकार चलाइए और जो विरोधी लोग हैं उनके साथ विमर्श करिए, न कि गुंडागर्दी। आप सरकार बहुत शांति से चल रही है, जो भी आपसे सहमत है उसके ऊपर हमला करने, उसके साथ हिंसा करने पर उतर आए। कृपया करके ये सब बंद करिए, ये डेमोक्रेसी है। आप अगर भारत माता को बुरा कहेंगे तो हम बोलेंगे, और सहमत हुआ आप अगर भारत के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हम बोलेंगे। अरे एक तो सर, एक प्रवेश जी, प्रवेश जी, आपने बोला, प्रवेश जी, एक सेकंड, जजमेंट दे रहे हैं। एक मिनट, सच्चिदानंद जी, प्रवेश जी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, कृपया मुझे मेरा आखिरी समय दे दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं डॉक्टर प्रवेश कि ये जो हेकड़ी है ना आपकी, भारत माता को बुरा कहेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, यही आपको डुबाएगी। ये आप समझ लीजिएगा। आप लोग जो जनरलाइज डायलॉग आकर के देना चाहते हैं चैनलों की तरह से, ये वक्त की बर्बादी है और इस पर मैं गहरी आपत्ति करता हूं। ये आपके नहीं, एक सेकंड संजय जी रुकिएगा। डॉक्टर प्रवेश, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को एक्सपोज करता है। आप कम बोलेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। डॉक्टर प्रवेश, आप कम बोलेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। ये भारत माता का नाम लेकर के हेकड़ी लगाने का धंधा मत करिए मेरे को। रुक जाइए नरेंद्र तनेजा जी, एक तो आप अपने संघ परिवार के लोगों को समझाइए कि ये ओवरलैप करना हर चैनल पे नहीं चलता, ये साफ कर दीजिए। मैं समय पर सबको, आभा सिंह की एक राय आप सुन रहे हैं,
आपकी राय है, प्रवेश जी की राय है, आराम से बोलिए, मेरा वक्त मत बर्बाद करिए। आखिरी सवाल तनेजा जी आपसे है, क्या खोखलापन है ये? जी, एक ट्वीट पर रिएक्ट करते हैं गृह मंत्री और उसके बाद लगता है कि ये गलत हो गया, फेक अकाउंट था, तो कहते हैं इंटेलिजेंस इनपुट है, कहते हैं उसके बाद झूठ को कवर करने के लिए कि इंटेलिजेंस इनपुट है। क्या गवर्नेंस है सर? नहीं संजय, मुझे 30 सेकंड का वो भी फर्जी ट्वीट थी संजय भाई। गृह मंत्री संजय ऐसा ना तनेजा जी का, तनेजा जी कंक्लूड करेंगे इस डिबेट को। बहस को लास्ट वर्ड टू तनेजा जी। बहस को स्वस्थ तरीके से बहस को करिए। गृह मंत्री जो कह रहे हैं ये कहना मुझे लगता है ठीक, आप लोग स्वस्थ कर रहे हैं। जिम्मेदारी संजय जी रुकिएगा, तनेजा जी। संजय विरुपम जी बात सुन लीजिए। गृह मंत्री जो कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री, हम सबके गृह मंत्री हैं, उनकी बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सर प्रमाण दे दें ना, ओपन गवर्नमेंट है, ओपन गवर्नमेंट है, प्रमाण दे दें उसका कि क्या इंटेलिजेंस इनपुट है। अरे भैया, अरे साहब लोकतंत्र में यहाँ तो लोकतंत्र, अरे हाफिज सईद के फर्जी ट्विटर हैंडल के ट्वीट के आधार पर हमारा टॉलरेंस मत दिखाइए, इनटॉलरेंस मत दिखाइए। हमारे गृह मंत्री के बाद चलिए, मैंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पर आज मेरे साथ मेहमानों का बड़ा अच्छा पैनल था, मेरे साथ मेहमानों का अच्छा पैनल था। उम्मीद थी कि बहस जो है हमारी उस तरफ जाएगी जहां ये डर और ये धमकी और ये हेकड़ी और ये असहमति यानी देशद्रोह, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, ये वाली बातें न हो। पार्टी की लेकिन नहीं है। अभी आप लोगों ने अपनी राय रखी, हमारे दर्शकों ने सुना और वो तय करेंगे आप लोग कैसा देश बना रहे हैं, कैसी सियासत चल रही है। मुझे अपना कार्यक्रम यही समाप्त करना पड़ेगा। आप सबों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।